अब देखो, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। देखो है कि नहीं वहां पे? तो अभी तक हम लोगों ने बात करी थी प्रोजेक्टाइल मोशन की ग्राउंड टू ग्राउंड, फिर हमने बात करी थी प्रोजेक्टाइल मोशन की फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, और उसके बाद हम लोगों ने स्टडी करी थी प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। देखो है कि नहीं वहां पे? अब देखो, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें हेडिंग डालो वहां पे, इलास्टिक कोलिजन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। इलास्टिक कोलिजन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विद द वॉल। तो कई बार जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां पे प्रोजेक्टाइल के कोलिजन की बात करेगा। अब कोलिजन के भी नेचर अलग अलग होते हैं, इलास्टिक होता है, इनइलास्टिक होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। तो बेसिकली कोलिजन की जो थ्योरी होती है वो डिटेल में हम पढ़ते हैं। आगे जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं तो वहां पे हम कोलिजन की बात करेंगे, तो वहां पे हम कोलिजन के नेचर की बात करेंगे। कोलिजन होता क्या है, इलास्टिक क्या है, इनइलास्टिक क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक क्या है। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं जहां पे कोलिजन की प्रॉपर्टी वो यूज करने के लिए बोलता है। तो आज मैं बात करूंगा इलास्टिक कोलिजन की, और सबसे पहले मैं इलास्टिक कोलिजन की कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा हूं। कैसे आएगा ये रिजल्ट को प्रूव करेंगे जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। अभी हमें केवल क्या करना है, इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो वहां पे, इलास्टिक कोलिजन। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास में। अभी हम केवल इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी क्या करने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इलास्टिक कोलिजन की, तो डायग्राम ड्रॉ करो यहां पे, और बोलता हूं कि यहां पे वॉल है और ये ग्राउंड है। ये तुम्हारा ग्राउंड है, ये तुम्हारी यहां पे क्या है, वॉल है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से एक बॉल को v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया टुवर्ड्स द वॉल। तो यहां पे मेरे पास एक बॉल है, बॉल को हमने v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया टुवर्ड्स द वॉल। कुछ टाइम बाद ये जो बॉल है, ये बॉल इस वॉल से क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है, और कोलिजन के टाइम पे बॉल की स्पीड कितनी है, v0 है। अब क्वेश्चन में कई बार बोलता है कि कोलिजन का नेचर परफेक्टली इलास्टिक है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी है जितनी स्पीड से ये बॉल टकराएगी उतनी स्पीड से ये बॉल वहां पे रिबाउंड करेगी। क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है कि अगर कोई बॉल हॉरिजॉन्टली जा रही है, और किसी सरफेस से नॉर्मली वर्टिकली कोई वर्टिकल सरफेस है उससे टकरा रही है, तो प्रॉपर्टी क्या है, जितनी स्पीड से बॉल कोलाइड करेगी उतनी स्पीड से बॉल वहां पे क्या करेगी, रिबाउंड करेगी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मान लो ग्राउंड है, और अब जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे ये बॉल कुछ ऑब्लिक कोलिजन कर रही है। अभी यहां पे देखोगे जो कोलिजन था वो सरफेस पे कैसा था, नॉर्मली था। अब यहां पे जब बॉल टकरा रही है तो बॉल टकरा रही है ऑब्लिक मैनर में। ऑब्लिक का मतलब किसी एंगल पे टकरा रही है। मान लो बॉल की स्पीड यहां पे v है, और ये बॉल कितने एंगल से कोलाइड कर रही है, ये बॉल कोलाइड कर रही है एट एन एंगल थीटा पे। अच्छा, जब ये बॉल v वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा टकराएगी तो यहां पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा v cos थीटा, यहां पे एक कंपोनेंट होगा v cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट यहां पे हो जाएगा v sin थीटा। क्लियर? तो यहां पे जो बॉल आ रही है, बॉल की स्पीड v है, और वो एट एन एंगल थीटा वहां पे क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट है वहां पे v cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट है v sin थीटा। v cos थीटा सरफेस के परपेंडिकुलर है, v sin थीटा सरफेस के क्या है, पैरेलल है। अब नेक्स्ट रिजल्ट क्या ध्यान रखना है कि अगर ये बॉल इस तरह से सरफेस पे कोलाइड कर रही है, लेकिन ध्यान रखना जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं वो सरफेस रेस्ट में होना चाहिए। जैसे यहां पे बॉल जब इस वॉल से टकराती है तो ये वॉल मूवेबल नहीं है, ये वॉल हमारी क्या है, फिक्स्ड है।
अच्छा, अब यहां पे अगर ग्राउंड तुम्हारा फिक्स्ड है और इससे बॉल टकरा रही है तो अब ये बॉल रिबाउंड करेगी। अब देखो प्रॉपर्टी क्या है, जब ये बॉल रिबाउंड करेगी तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी यहां पे निकल के आती है, जितनी स्पीड से टकराती है उतनी स्पीड से ये बॉल वहां पे क्या करेगी, रिबाउंड करेगी। अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, जितने से कोलिजन होगा, जितनी स्पीड से टकराएगी उतनी स्पीड से ये रिबाउंड करेगी। फिर नेक्स्ट रिजल्ट याद रखना है, नॉर्मल के साथ जिस सरफेस पे कोलिजन हो रहा है उस सरफेस पे तुम नॉर्मल ड्रॉ कर दो। जिस सरफेस पे कोलिजन हो रहा है उस सरफेस पे तुम नॉर्मल ड्रॉ कर दो। नॉर्मल से अगर थीटा एंगल पे बॉल टकराएगी तो नॉर्मल से थीटा एंगल पे ही बॉल वहां पे क्या करेगी, रिबाउंड करेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, जितनी स्पीड से बॉल टकराई उतनी स्पीड से बॉल वहां पे क्या कर गई, रिबाउंड कर गई। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नॉर्मल से जितने एंगल पे बॉल टकराएगी नॉर्मल से उतने ही एंगल पे ये बॉल क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, है ना। नॉर्मल का मतलब क्या है, जो कोलिजन का सरफेस है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जब कोलिजन होगा तो यहां पे भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा v cos थीटा, दूसरा वहां पे होगा v sin थीटा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या बोली, जितनी स्पीड से टकराएगी उतनी स्पीड से रिबाउंड करेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, नॉर्मल से जितने एंगल पे बॉल टकराएगी नॉर्मल से उतने एंगल पे ये बॉल क्या करेगी, रिबाउंड करेगी। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी कोलिजन होगा, जब भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि सरफेस के पैरेलल है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो अपना डायरेक्शन केवल रिवर्स कर लेगा, रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। अब ऐसा क्यों होता है ये सब हम पढ़ेंगे किसमें, ये सब हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास पे। अभी केवल ध्यान रखना है कि जब भी बॉल किसी सरफेस से टकराएगी तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, वो केवल अपना डायरेक्शन वहां पे क्या कर लेगा, रिवर्स कर लेगा। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि ये तुम्हारी वॉल है, यहां से तुमने किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया, किसी टाइम पे बॉल यहां पे हिट कर रही है, जब हिट कर रही है तो उस टाइम पे यहां पे वेलोसिटी का एक तो x कंपोनेंट होगा, दूसरा यहां पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा। बॉल अभी ऊपर की ओर जा रही है तो y कंपोनेंट ऊपर की ओर, x सरफेस के क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब मैंने प्रॉपर्टी क्या बोली, मैंने प्रॉपर्टी बोली कि जो कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो सरफेस के क्या है, पैरेलल है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। यहां पे vx में कोई चेंज नहीं आएगा, यहां पे vy में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर है वो अपना डायरेक्शन वहां पे क्या कर लेगा, रिवर्स कर लेगा। तो यही इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी है जिसको एट द टाइम ऑफ कोलिजन हमें क्या करना है, कंसिडर करना है। क्लियर। अब नेक्स्ट वहां पे हेडिंग डालो, वहां पे इलास्टिक कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इलास्टिक कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद द वॉल। तो अगर पार्टिकल का वॉल के साथ इलास्टिक कोलिजन होगा तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो, वहां पे ये वॉल, और ये हो गया ग्राउंड, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम एक बॉल को v0 वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बॉल को हमने v0 वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा वहां पे क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। अच्छा, ये जो d डिस्टेंस है, ये जो d डिस्टेंस है वॉल का, वो r/2 से कम है।
r/2 पे बॉल क्या होती है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है, लेकिन ये डिस्टेंस अगर r/2 से कम है, इसका मतलब है कि बॉल जो है वो कोलाइड करेगी, लेकिन कब कोलाइड कर रही होगी, जब ये ऊपर की ओर जा रही होगी। होगा नहीं हुआ? नेक्स्ट केस क्या पॉसिबल है? नेक्स्ट केस पॉसिबल है कि ये तुम्हारा ग्राउंड है, ये तुम्हारी वॉल है, फिर से मैंने यहां पे एक पार्टिकल को v0 वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा वहां पे क्या किया, प्रोजेक्ट किया। अब ये बॉल इस तरह से ऊपर गई, उसके बाद ये बॉल नीचे आ रही है, और ऐसी पॉसिबिलिटी है अगर डिस्टेंस d ग्रेटर देन r/2 है, अगर डिस्टेंस d ग्रेटर देन r/2 है तो ये बॉल कोलाइड करेगी, लेकिन कोलिजन कब होगा, जब ये बॉल नीचे की ओर जा रही होगी। और तीसरा केस हमारा पॉसिबल है कि जब ये बॉल कोलाइड कर रही है, यहां पे हमने बॉल को v0 वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट किया, और यहां पे बॉल कोलाइड करती है जब ये बॉल कहां पे है, मैक्सिमम हाइट पे। यहां पे अगर देखोगे तो बॉल ऊपर की ओर जा रही है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का x कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का y कंपोनेंट। यहां पे बॉल नीचे जा रही है तो इस डायरेक्शन में vx होगा और इस डायरेक्शन में vy होगा। यहां पे बॉल का कोलिजन कब हो रहा है, जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे है, तो यहां पे वेलोसिटी का केवल x कंपोनेंट होगा। अब तीनों ही केस में हम किसकी बात कर रहे हैं, तीनों ही केस में हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन की। अब कई बार ऐसा देखा होगा कि अगर हम वॉल के पास खड़े हैं और वॉल के पास अगर हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं, तो ऐसा हम देखते हैं कि बॉल जो होती है रिबाउंड करके पीछे जाके गिरती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बॉल को थ्रो करते हैं और बॉल आगे जाके गिर जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बॉल को जब हम थ्रो करते हैं तो बॉल वापस क्या होती है, हमारे हाथ पे ही आती है। तो ये तुम्हारे 3 केसेस बनते हैं वहां पे। अब देखो, जब यहां पे कोलिजन कंप्लीट होगा तो वेलोसिटी के y कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये वॉल के पैरेलल है। कौन सा कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा, तो x कंपोनेंट जो रहेगा वो यहां पे रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, जैसे ये x कंपोनेंट वहां पे रिवर्स होगा तो आफ्टर कोलिजन बताओ रिजल्टेंट वेलोसिटी कहां है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट ऊपर है, x कंपोनेंट लेफ्ट की ओर है, तो चेक करो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी। और रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर इस तरह से है तो ये बॉल पीछे जाके गिरेगी। तो बॉल पीछे जाके कब गिरती है, बॉल पीछे जाके गिरती है जबकि कोलिजन कब हो रहा है, ऊपर जाते वक्त हो रहा है। अच्छा, अब यहां पे बॉल कहां गिरेगी, वेलोसिटी का y कंपोनेंट नीचे। जैसे कोलिजन कंप्लीट होगा x कंपोनेंट अपना डायरेक्शन वहां पे क्या कर लेगा, रिवर्स कर लेगा। वेलोसिटी का y कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ, लेकिन x कंपोनेंट वहां पर रिवर्स हो गया। अच्छा, अब x कंपोनेंट अगर रिवर्स हो गया तो रिजल्टेंट वेलोसिटी यहां कहीं है कि नहीं, और रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर यहां कहीं है तो ये बॉल कुछ आगे जाके गिरेगी। लेकिन यहां पे क्या होगा, जैसे ही कोलिजन कंप्लीट होगा वेलोसिटी अपना x कंपोनेंट केवल क्या करेगी, रिवर्स करेगी, और जिस जगह बॉल गिरी है, यानी जिस जगह से बॉल को हमने थ्रो किया है, बॉल अगेन उसी जगह ग्राउंड को क्या करेगी, हिट करेगी। तो जब भी किसी पार्टिकल का स्टेशनरी वॉल से कोलिजन होगा, जब भी किसी पार्टिकल का स्टेशनरी वॉल से इलास्टिक कोलिजन होगा, तो यही 3 रिजल्ट होंगे, या तो ये बॉल पीछे जाके गिरेगी, या तो ये बॉल आगे जाके गिरेगी, या फिर ये बॉल क्या होगी, वापस हमारे हाथ में आ रही होगी। देखो है कि नहीं वहां पे। अब मान लो हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट केस की। जरा जो भी कोलिजन है, कोलिजन हमारा कैसा है, कोलिजन हमारा वहां पे परफेक्टली इलास्टिक है। तो जो कोलिजन है, कोलिजन मेरा परफेक्टली इलास्टिक है, लेकिन कोलिजन कब हुआ है, ऊपर जाते वक्त हुआ है। अच्छा, अब जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ना, उसको डिफाइन कर दो जरा, ओरिजिन। ये हो गया y, ये हो गया तुम्हारा x, और ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन, है कि नहीं। अच्छा, अब इमेजिन करो कि अगर वॉल नहीं होती तो क्या होता। मान लो इमेजिन करो कि वॉल नहीं होती
तो क्या होता, पार्टिकल को हम यहां से थ्रो कर रहे हैं, v नॉट वेलोसिटी से ये बॉल अभी ऊपर जा रही है, यहां पे डिस्टेंस कितना है d, और बॉल अभी ऊपर जा रही है, उसके बाद ये बॉल नीचे आती है, फिर ये हिट करती है यहां कहीं। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अब जो भी बॉल है, बॉल यहां पे कोलाइड करके पीछे आ रही है, और ये डायग्राम मैंने कब ड्रॉ किया, ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है जब मैं इमेजिन कर रहा हूं कि यहां पे अगर बॉल नहीं होती तो ये बॉल अपना ये पूरा पाथ वहां पे क्या कर लेती, रिट्रेस करती, पैराबोलिक पाथ। अच्छा, जब कोलिजन हो रहा है तो मान लो इसकी हाइट कितनी है, h है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक आने का टाइम मानते हैं t1, यहां से लेके यहां तक का टाइम t1, और यहां से लेके यहां तक का टाइम हो गया t2। और हमें मालूम है कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है t का मतलब होता है t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। तो यहां पे अगर देखोगे तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब ये बॉल ऊपर गई तो इसको टाइम लगा t1, और नीचे आने में टाइम कितना लगा, मैं क्या बोल रहा हूं, जो टोटल टाइम होगा वो यहां पे हो जाएगा t1 प्लस वहां पे क्या हो गया t2। अब t1 टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वहां पे, तो हमें ये मालूम है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस d है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना था, वेलोसिटी का x कंपोनेंट था वहां पे v नॉट कॉस थीटा। तो पहला फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, d इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू t1। ये d डिस्टेंस मालूम है, v नॉट मालूम है, थीटा मालूम है, तो यहां से हमें t1 टाइम मिल जाएगा वहां पे। अच्छा, अब इसके बाद कोलिजन कितना हुआ, अगर कोलिजन होता तो h हाइट पे होता, तो ये हाइट h है, तो यहां से लेके यहां तक आने में उसको टाइम लगा t1। अब यहां से उसको यहां तक आने में टाइम लगेगा t2। कौन सा फॉर्मूला यूज करें t2 के लिए, तो मैं इक्वेशन यूज करता हूं y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी ओ वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई नॉट का मतलब क्या हो गया, वाई नॉट का मतलब हो गया h। अच्छा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है, जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट यहां पे था वही वेलोसिटी का y कंपोनेंट यहां पे है कि नहीं भाई, कोलिजन के पहले कोलिजन के बाद वेलोसिटी का y कंपोनेंट वही है। तो अगर ये बॉल नहीं होती तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट h हाइट पे वही बनता वहां पे। अब ये बॉल नीचे आ रही है तो क्या लिखोगे वहां पे, वी वाई t2, यहां से आता है टाइम t2 माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर। t2 टाइम बाद ये ग्राउंड को हिट करेगी, y कोऑर्डिनेट 0, तो इक्वेशन आ गई h प्लस वी वाई t2 माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से t2 टाइम मिल जाएगा। तो यहां से यहां तक जाने में टाइम t1 लगा, यहां से यहां तक आने में टाइम t2 लगा। अब हम देखते हैं कि अगर यहां से लेके यहां तक आने में, यहां से लेके यहां तक आने में अब टाइम लग रहा है यहां पे t3, यहां से लेके यहां तक आने में लगा टाइम t3, और यहां से वापस आने में टाइम कितना लगा, t4। तो हम t3 t4 को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, t3 को कैलकुलेट करने जाओगे तो फिर से x कोऑर्डिनेट कितना है, जब ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा तो x कोऑर्डिनेट था d, तो फिर से इक्वेशन लिखोगे d इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू t3। ये हो गई इक्वेशन 3। और ध्यान ना, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखोगे तो यहां से हम बोलेंगे कि t1 और t3 मेरा क्या होगा, सेम रहेगा, और ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा, इसके बाद जब ये बॉल नीचे आएगी तो फिर से हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। y नॉट होता है इनिशियल कोऑर्डिनेट, y नॉट इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना हो गया, h। तो y नॉट है इनिशियल कोऑर्डिनेट और इनिशियल कोऑर्डिनेट हो गया h। अच्छा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वहां पे vy, वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वहां पे vy, और यहां से यहां तक आने में टाइम लग रहा है t4। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो लिखोगे वहां पे माइनस हाफ जी
T4 का स्क्वायर। T4 टाइम बाद जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो y कोऑर्डिनेट वहां पे क्या हो गया 0। इसको बोलो इक्वेशन 4। अब मैं बोल रहा हूं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को चेक करो। h vy t2 t4 दोनों इक्वेशन सेम है। इसका मतलब है कि t2 टाइम t4 टाइम के बराबर है। इसका मतलब हुआ यहां पे कि जब ये पार्टिकल इस वॉल से टकराएगा, और ध्यान ना, जब भी कोई पार्टिकल का कोलिजन होता है तो कोलिजन का टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल होता है। तो कोलिजन में जो टाइम लगा है उस टाइम को हमें नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब कोलिजन के टाइम को अगर नेग्लेक्ट करोगे तो यहां से टाइम t3, यहां से टाइम t4, तो जो टोटल टाइम लगा वो लगा t3 प्लस t4, और ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया t1 प्लस t2 के। इसका मतलब है कि अगर वॉल नहीं होती, अगर ये वॉल नहीं होती तो ये बॉल अपना पैराबोलिक पाथ कंप्लीट करता, और जो टाइम उसको यहां पे लगा है वही टाइम यहां पे भी पार्टिकल को वापस आने में लगता। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा क्या है, सेम है। अच्छा, अब ये चीज चेक करो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस d था, ये डिस्टेंस भी d था। अब मान लो ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस मेरा l है। अच्छा, अब ये L की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो ये L अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो L की वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी का x कंपोनेंट यहां पे, और यहां से लेके यहां तक आने में टाइम लगा t2, तो L हो जाएगा vx इंटू t2। अच्छा, अब यहां पे देखो जरा, ये डिस्टेंस था d, ये डिस्टेंस जो पीछे आ रहा है उसको बोलो L डैश। ये जो डिस्टेंस आ रहा है पीछे आ रहा है L डैश। अब L डैश की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, जब ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टली चलेगा तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो वही रहेगा vx, यहां से लेके यहां तक आने में टाइम लगा t4, और इससे पहले हमने बोला है कि t2 t4 के बराबर है। तो ये दोनों इक्वेशन बताती है कि L किसके बराबर है, L वहां पे L डैश के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर ये वॉल d डिस्टेंस पे है तो ये डिस्टेंस वहां पे हो जाएगा r माइनस डी। अगर मान लो हमारे पास कोई वॉल है और ये वॉल कितने डिस्टेंस पे, वॉल है d डिस्टेंस पे, वॉल अगर नहीं होती तो ये बॉल और कितना आगे जाती, r माइनस डी आगे जाती। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पाथ इसको आगे ट्रेस करना था वो पाथ उसने वहां पे क्या कर दिया है, पीछे ट्रेस कर दिया है, क्योंकि L डैश L के बराबर है। लिख लिया। तो जो पाथ उसको आगे ट्रेस करना था वो पाथ अब उसने क्या किया, पीछे ट्रेस किया। अच्छा, जो बॉल ने मैक्सिमम हाइट गेन करी, यहां पे बॉल जो मैक्सिमम हाइट गेन करती है वो किसके कारण गेन करती है, वो गेन करती है वेलोसिटी के y कंपोनेंट के कारण। अगर किसी पार्टिकल को हम थ्रो कर रहे हैं, पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है, तो जो भी वो हाइट गेन करती है वो हाइट गेन करती है वेलोसिटी के y कंपोनेंट के कारण। अब बताओ, यहां पे अगर कोलिजन हुआ है तो वेलोसिटी के y कंपोनेंट में कोई चेंज आया है क्या, नहीं चेंज आया। और वेलोसिटी के y कंपोनेंट में अगर कोई चेंज नहीं आया है, इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम हाइट इसको आगे ट्रेस करनी थी वही मैक्सिमम हाइट उसको क्या करनी है, पीछे ट्रेस करनी है। तो फाइनली अब इसको हम सम अप क्या कर रहे हैं, फाइनली हम इसको सम अप कर रहे हैं कि अगर वॉल है और वॉल से पार्टिकल क्या हो रहा है, कोलाइड कर रहा है, तो क्या करो, इमेजिन करो कि वॉल अगर नहीं होती तो पाथ क्या होता, आगे जाता। तो वॉल अगर नहीं होती तो वो वाला पाथ आगे की ओर ट्रेस कर लो और उसको फिर यहां से 180 डिग्री से फोल्ड कर दो। तो जो पाथ आगे जाना था उस पाथ को यहां पे तुमने 180 से क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। 180 से फोल्ड कर दिया तो ये तुम्हारा डायग्राम, यही तुम्हारा डायग्राम हो जाएगा वहां पे। क्लियर लो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वही रहेगी, रेंज वही रहेगी, हाइट वही रहेगी। हमें केवल करना क्या है, जो डिस्टेंस या जो पाथ उसको आगे ट्रेवल करना था वही पाथ वो अब क्या करेगी, वही पाथ वो अब यहां पे पीछे कवर कर रही होगी वहां पे। क्लियर लो। तो जब भी हम इलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का यही तरीका होगा वहां पे। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इस पे न्यूमेरिकल। सबसे पहला न्यूमेरिकल लिखो वहां पे कोलिजन का।
लिखो वहां पे, a ball thrown from ground, a ball is thrown from ground at an angle 37 degree, at an angle 37 degree with speed 20 meter per second, collides a vertical wall, collides a vertical wall 18.4 meter away from the point of projection. If the ball rebounds elastically, if the ball rebounds elastically to finally fall at some distance in front of the wall, find for this entire motion, find for this entire motion maximum height, time of flight, और थर्ड पार्ट में बोल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल वेयर द बॉल विल फॉल, और लास्ट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वेयर द बॉल विल फॉल. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये तो हो गया ग्राउंड, यहां पे हो गई वॉल, तो ये वॉल है, ये ग्राउंड है, और यहां से एक पार्टिकल को हम वी नॉट वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं. अच्छा, वी नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो जो वी नॉट वेलोसिटी होगी वो दी हुई है वहां पे 20 मीटर पर सेकेंड, और एंगल दिया हुआ है वहां पे 37 डिग्री. अच्छा, वॉल कितने डिस्टेंस पे है, तो जो भी वॉल है वो है एट अ डिस्टेंस 18.4 मीटर. अच्छा, सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि जब ये पार्टिकल इस वॉल को हिट करेगा तो हिट कब कर रहा है, ऊपर जाते वक्त हिट कर रहा है, या नीचे आते वक्त हिट कर रहा है, या फिर मैक्सिमम हाइट पे हिट कर रहा है. तो वो हमें पता चलेगा कि ये डिस्टेंस r/2 से कम है या r/2 से ज्यादा है. तो पहले हम रेंज कैलकुलेट करेंगे. रेंज का फॉर्मूला था वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. अगले स्टेप में r, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी. अच्छा, g की वैल्यू कितनी लेके चलनी है, तो g वहां पे लेके चलो 10, क्वेश्चन में बोल रहा है. तो अब इक्वेशन क्या हो गई, वी नॉट का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 इंटू 2 साइन 37 3/5 कॉस 37 4/5. देखो है कि नहीं वहां पे. अब अगले स्टेप में 0 0 5 8. अब बताओ कितना हो जाएगा वहां पे, 8 8 4 32 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5. देखो है कि नहीं वहां पे. अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे 6 2 12 2 192 डिवाइडेड बाय 5. देखो है कि नहीं वहां पे. तो जो रेंज आ रही है 192 डिवाइडेड बाय 5. इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 4 5 3 15, फिर 4 38, है ना. चेक करो 38.4 मीटर इसकी रेंज है कि नहीं है वहां पे. तो जो रेंज आ रही है वहां पे 38.4 मीटर, और 38.4 का हाफ करोगे तो ये बनेगा 19.2. इसका अगर हाफ करोगे तो इसका हाफ आएगा 19.2, और ये डिस्टेंस जो है वो 18.4 है. इसका मतलब है ये डिस्टेंस r/2 से कम है. अच्छा, अब ये डिस्टेंस अगर r/2 से कम है, इसका मतलब है कि पार्टिकल इसको हिट कर रहा है ऊपर जाते वक्त. तो पार्टिकल आफ्टर कोलिजन इस तरह से रिबाउंड करेगा और पीछे जाके गिरेगा. तो पार्टिकल इस तरह से रिबाउंड कर रहा है और पीछे जाके वहां पे गिर रहा है. अच्छा, फर्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है पूरे एंटायर मोशन में मैक्सिमम हाइट कितनी गेन करी. तो मैक्सिमम हाइट में तो कोई फर्क आएगा नहीं. जो पाथ इसको आगे ट्रेस करना था बेसिकली वो पाथ क्या कर रही है, पीछे ट्रेस कर रही है. तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था वी नॉट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2g. तो जो भी h रहेगा, एक 20 कैंसिल आउट होगा, 20 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 25
तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 5, यही हमारी क्या होगी, हाइट होगी। तो चेक कर लो, फर्स्ट केस में जो आंसर आता है वो आता है 7.2। चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 35 1, तो हाइट जो आ रही है वो आ रही है 7.2 मीटर। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वहां पे याद है टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं आता है, तो जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका फॉर्मूला था 2v0 साइन थीटा, 2v0 साइन थीटा बाय जी। जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया 2v0 साइन थीटा बाय जी, 2v0 साइन थीटा बाय जी। अब इसको सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू हो जाएगी 4/3/12/5, तो दैट इज हो गया 1.4 सेकेंड। तो जो टोटल टाइम लग रहा है, अच्छा 5 2 10, तो चेक करना 2.4 सेकेंड, ये मेरा वहां पे क्या है, टोटल टाइम है। अच्छा तीसरा वहां पे क्या बोल रहा है, तीसरा वहां पे बोल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल वेयर द बॉल विल फॉल। तो हमें क्या मालूम है, जो पाथ उसको आगे ट्रेवल करना था वो पाथ पीछे ट्रेवल करेगा, तो पीछे वाला जो डिस्टेंस था वो था r माइनस 18.4। तो अब माइनस कर दो वहां पे r माइनस 18.4, तो ये डिस्टेंस आ गया वहां पे 20 मीटर। तो नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि आफ्टर कोलिजन ये बॉल कहां पे जाके गिरेगी, तो ये बॉल वॉल से 20 मीटर जाके गिरेगी वहां पे, देखो है कि नहीं वहां पे। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहां से हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया, बॉल अगेन बी पे हिट कर रही है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये डिस्टेंस होगा 20 माइनस 18.4, तो ये हो जाएगा वहां पे 1.6 मीटर। तो ये बॉल कहां पे जाके गिर रही है, तो ये बॉल 1.6 मीटर पीछे जाके गिर रही है, देखो है कि नहीं है वहां पे। तो जो भी न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल के यही पार्ट थे और यही उनका वहां पे क्या है, कैलकुलेशन है वहां पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 80 मीटर डीप वेल विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, then particle will fall on the bottom at a distance of, और क्वेश्चन में बोल रहा है all the collisions are elastic। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे इस तरह से एक वॉल या बिल्डिंग है, इसकी हाइट दी हुई है, और चेक करो इसकी हाइट कितनी दी हुई है, इसकी हाइट दी हुई है 80 मीटर। तो जो भी इसकी हाइट है, हाइट 80 मीटर है, फिर यहां पे एक और वॉल दी हुई है, और जो दूसरी वॉल है वो कितने डिस्टेंस पे है, तो वो है एट अ डिस्टेंस 7 मीटर। और ध्यान है ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा वहां पे बी है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो भी बॉल है, बॉल को हम 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली। अच्छा अब इसको अगर 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे, तो अब चेक करना है यहां पे कि हो सकता है कि बॉल बी पे आके गिरे, या बॉल पहले गिरे, या फिर हो सकता है कि ये बॉल किससे टकरा जाए, ऑपोजिट वाली वॉल से। तो ये डिपेंड करेगा उसकी रेंज पे। तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था √2h/g, तो ये हो जाएगा 2h 80g10। तो जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो होगा 4 सेकेंड। ठीक है, तो 4 सेकेंड के अंदर, 4 सेकेंड के अंदर ये पूरा एक्सपेरिमेंट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या लिखवाया कि जब भी कोलिजन होंगे, कोलिजन का नेचर परफेक्टली इलास्टिक है। इससे पहले हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी टाइम पीरियड होता है, प्रोजेक्टाइल के केस में जो भी टाइम पीरियड होता है वो वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट पर डिपेंड करता है,
और जब भी कोलिजन होगा तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा सरफेस के पैरेलल है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो इतना ही लगेगा। अच्छा, अब इतने टाइम में उसकी रेंज कितनी होती? अगर ये वॉल नहीं होती तो रेंज होती इसकी v नॉट इंटू टी 4 इंटू 10, ये होती 40 मीटर। तो बॉल 40 मीटर आगे जाने की कोशिश करती है। अब ये बॉल पहली बार यहां पे टकराई, फर्स्ट टाइम कोलिजन हुआ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 7 मीटर। फिर दूसरी बार यहां टकराई, कितना हो गया? 14। फिर तीसरी बार यहां टकराई, 21। फिर चौथी बार यहां टकराई, 28। बस ध्यान रखना है, जो पाथ उसको आगे ट्रेस करना था वो पीछे ट्रेस करेगा। फिर क्या हो गया? 1 2 3 4, फिर 5। अब बताओ, टोटल डिस्टेंस उसने 35 ट्रेवल कर लिया, बचा कितना? 40। तो अब यहां से 5 और पकड़ लो। यहां से 5 और पकड़ लो। अगर यहां से 5 पकड़ोगे तो ये डिस्टेंस वहां पे 2 मीटर ले लो। तो ये जो बॉल रहेगी, ये बॉल यहां पे 1 2 3 4 5 5 बार कोलाइड करेगी। पहला 7, फिर 7, फिर 7, फिर 7, फिर 7, 35। और फिर यहां पे बॉल बी एंड से 5 मीटर पे गिरेगी और एंड ए से देखोगे तो वहां से 2 मीटर पे जाके ये बॉल क्या होगी? गिरेगी वहां पे। क्लियर हुआ? तो हमें केवल करना क्या है, जो पाथ उसको आगे ट्रेस करना है वो पाथ वो पीछे ट्रेस करेगी। ना तो x कंपोनेंट चेंज होता है, ना ही वहां पे क्या होता है, y कंपोनेंट चेंज होता है। x कंपोनेंट केवल अपना डायरेक्शन वहां पे चेंज करता है और कुछ नहीं करता है वहां पे। फिर देखो वहां पे, मान लो हमारे पास ग्राउंड है और ग्राउंड से हमने किसी बॉल को v नॉट वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा वहां पे क्या किया? प्रोजेक्ट किया। अच्छा, बॉल का पाथ पैराबोलिक होता है, कुछ टाइम बाद ये बॉल ग्राउंड को हिट करती है। अच्छा, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जितनी स्पीड से बॉल टकराएगी, यानी जितनी स्पीड से बॉल को हम प्रोजेक्ट करते हैं उतनी स्पीड से बॉल क्या करती है? ग्राउंड को हिट करती है। फिर ये भी हमने डिस्कस किया था, अगर थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है तो थीटा ही एंगल पे वो जाके हिट करती है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी वहां पे थीटा है। अब मान लो क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि कोलिजन का नेचर परफेक्टली इलास्टिक है, तो अब बताओ क्या होगा? जिस टाइम पे कोलिजन होगा उस टाइम पे वेलोसिटी का एक तो x कंपोनेंट था v नॉट cos थीटा राइट की ओर, और दूसरा वेलोसिटी का y कंपोनेंट था v नॉट sin थीटा नीचे की ओर। कोलिजन अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो केवल होगा क्या? x कंपोनेंट वही रहेगा और y कंपोनेंट जो रहेगा वो अपना डायरेक्शन यहां पे चेंज कर लेगा। तो यहां पे v नॉट cos थीटा, यहां पे क्या हो गया? v नॉट sin थीटा। अच्छा, अब जो भी रिजल्टेंट रहेगा, रिजल्टेंट यहां कहीं जा रहा होगा। वहां पे अगर एक इसका x कंपोनेंट है, एक इसका y कंपोनेंट है, तो रिजल्टेंट यहां कहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अच्छा, अब बताओ, जैसा डायग्राम यहां पे है वैसे ही डायग्राम यहां बन गया कि नहीं बन गया? यहां पे भी x कंपोनेंट v नॉट cos थीटा था, y कंपोनेंट v नॉट sin थीटा था। तो फिर क्या होगा? फिर ये बॉल अगेन v नॉट स्पीड से एट एन एंगल थीटा रिबाउंड करेगी, फिर ये बॉल इस तरह से हिट करेगी, फिर वही डायग्राम बनेगा। और अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो अब ये डायग्राम इस तरह से कंटिन्यूअसली होता रहेगा। इसका मतलब है कि एक बार अगर हमने बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया तो अब ये बॉल कभी भी रुकेगी नहीं, ये इस तरह से कंटिन्यूअसली कोलाइड करती जाएगी और कंटिन्यूअसली वो आगे बढ़ती जाएगी। लिख लो वहां पे। फिर देखो वहां पे, मान लो हमारे पास अब एक इंक्लाइन प्लेन है। मान लो हमारे पास यहां पे एक इंक्लाइन प्लेन है और अब मैं बोल रहा हूं कि इंक्लाइन प्लेन पे यहां कहीं हमने एक बॉल को क्या किया? रिलीज किया।
और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो बॉल है, ये बॉल h नीचे जाती है, जो भी बॉल है ये बॉल h नीचे जाती है, और कोलिजन के बाद बॉल को हमने h हाइट से ड्रॉप किया, स्मॉल h हाइट से। बॉल स्मॉल h डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इस इंक्लाइंड प्लेन को हिट करती है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो कोलिजन है उसका नेचर वहां पे परफेक्टली इलास्टिक है। अब जैसी बॉल यहां पे टकराएगी तो यहां पे फर्स्ट टाइम कोलिजन होगा, फिर ये बॉल रिबाउंड करेगी, उसके बाद ये बॉल सेकेंड टाइम कोलाइड करेगी, उसके बाद अगर इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ सफिशिएंट होगी तो वो थर्ड टाइम भी क्या करेगी, कोलाइड करेगी वहां पे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फर्स्ट कोलिजन हुआ है और जो सेकेंड कोलिजन हुआ है उनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है या रेंज कितनी है। फर्स्ट कोलिजन और सेकेंड कोलिजन के बीच में अलोंग द इंक्लाइंड रेंज कितनी होगी वहां पे, क्लियर। अच्छा, यहां पे जब हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो बॉल की इनिशियल स्पीड 0, जब ये बॉल यहां पे टकरा रही होगी तो बॉल की वेलोसिटी होगी v। अब कैसे मिलेगी v वेलोसिटी, तो रिलेशन हम यूज कर लें वहां पे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब u क्या है, u तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2g का साइन नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट का साइन नेगेटिव, ध्यान ना, g भी नीचे की ओर है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर है, फाइनल वेलोसिटी तो v जो रहेगा वो हो जाएगा √2gh। अब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, इंक्लाइंड प्लेन फिक्स्ड है। अब प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी, अगर कोई पार्टिकल इंक्लाइंड प्लेन पे ऑब्लिक मैनर में कोलाइड कर रहा है तब तो जितनी स्पीड से वो टकराएगा उतनी स्पीड से रिबाउंड करेगा, तो ये कितनी स्पीड से रिबाउंड करेगा, ये v से रिबाउंड करेगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी, नॉर्मल से जितने एंगल पे टकराएगा नॉर्मल से उतनी एंगल पे वो रिबाउंड करेगा, तो यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। नॉर्मल का मतलब ये y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस। अब चेक करो जरा एंगल, जरा ये एंगल थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा, तो चेक करो ये एंगल भी थीटा है कि नहीं है, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा, ये अगर थीटा तो हम क्या बोलेंगे, जितने एंगल पे टकराया है उतने ही एंगल पे वो क्या करेगा, रिबाउंड करेगा। अब कोलिजन कंप्लीट हो चुका है, अब हमें प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉपर्टी यूज करनी है। इंक्लाइंड प्लेन में अगर इसको x बोल रहे हो, इसको y बोल रहे हो, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था g साइन थीटा और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था g कॉस थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, वेलोसिटी के कंपोनेंट कितने हैं, तो वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में अब कंपोनेंट हो जाएगा v साइन थीटा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा v कॉस थीटा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, तो फॉर्मूला था वहां पे y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी ओ वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। देखो आया कि नहीं आया। अच्छा, y नॉट कितना है, तो y नॉट है यहां पे 0। वेलोसिटी का y कंपोनेंट, वेलोसिटी का y कंपोनेंट v cos थीटा, टाइम लगा t। एक्सेलरेशन कितना, माइनस हाफ g cos थीटा इंटू टी स्क्वायर, टी टाइम बाद हिट करेगा y कोऑर्डिनेट 0। अब क्या चीज 0 हो नहीं सकती, t की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, तो जब t को कॉमन लोगे तो रिजल्ट आ जाएगा वहां पे 2v/g। t यहां से कॉमन लो तो v cos थीटा माइनस हाफ g cos थीटा t इक्वल 0, तो t की वैल्यू हो जाएगी 2v/g। इतने ही टाइम में पार्टिकल ने अलोंग द इंक्लाइंड जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम बोलेंगे रेंज, और रेंज के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते थे, x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस v नॉट एक्स टी प्लस हो जाएगा हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब x नॉट क्या होगा, x नॉट इनिशियल कोऑर्डिनेट 0, वेलोसिटी का x कंपोनेंट नेगेटिव लेना है, नीचे की ओर है, टाइम कितना लग रहा है यहां से यहां तक आने में t, x के अलोंग एक्सेलरेशन माइनस हाफ g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, टी टाइम बाद फाइनल कोऑर्डिनेट
आर। अब वैल्यू क्या हो जाएगी, आर हो जाएगा माइनस वी साइन थीटा, टी की जगह 2v/g माइनस g/2 साइन थीटा, टी का मतलब 4v²/g²। एक g कैंसल आउट हो गया, एक 2, यहां पे भी 2v² साइन थीटा बाय जी, 2v² साइन थीटा बाय जी, तो ये हो जाएगा 4v² साइन थीटा बाय जी। देखो है कि नहीं वहां पे। और ये चीज ध्यान रखना, नेगेटिव साइन केवल ये बता रहा है कि ओरिजिन से हम नीचे की ओर आए। अब v की जगह हमें पुट करना है √2gh, तो पुट करोगे, हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, नेगेटिव साइन बता रहा है ओरिजिन से हम नीचे की ओर गए, तो 4v का मतलब 2gh, v का स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन जी से g वहां पे क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, और जो भी r है, r की वैल्यू हो जाएगी वहां पे 8h साइन थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, क्वेश्चन में अगर पूछता कि सेकंड और थर्ड के बीच का टाइम, सेकंड और थर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो फिर वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता, क्योंकि यहां पे अब वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी चेंज होगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी चेंज होगा। तो मैंने अभी जैसे यहां पे फर्स्ट और सेकंड कैलकुलेट किया है, तुम इसको आगे भी करना, इसको आगे एक्सटेंड कर दो। अब कैलकुलेट करना सेकंड और थर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना है। मैंने कैलकुलेट किया जैसे फर्स्ट और सेकंड के बीच का, तो उसी तरह से कैलकुलेट करना सेकंड और थर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। वो r होगा, r से कम होगा, या फिर r से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर? तो जब कोलिजन पढ़ोगे तो ध्यान ना, आगे वहां पे हम अगेन इसी तरह के कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कोलिजन में भी, है कि नहीं। इतना टेंशन मत लेना इस चीज का। जब हम आगे कोलिजन पढ़ेंगे तो कोलिजन में अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मॉड्यूल में या कुछ बुक्स में इलास्टिक कोलिजन दिया होता है, और इलास्टिक कोलिजन दिया होगा तो ये प्रॉपर्टी तुम वहां पे यूज कर लेना। जितनी स्पीड से टकराया उतनी स्पीड से रिबाउंड करेगा, नॉर्मल से जितने एंगल पे टकराएगा नॉर्मल से उतने एंगल पे वो क्या करेगा, रिबाउंड करेगा। तो कोलिजन अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो इन्हीं प्रॉपर्टी को वहां पे हमें क्या करना है, यूज करना है। तो अब इसको नोट डाउन कर लो, और मॉड्यूल या बुक में अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कोलिजन का, तो उसको अगली क्लास में हम लोग वहां पे क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। और साथ में जो अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा होगा वो स्टार्ट हो रहा होगा रिलेटिव मोशन। अगर हुआ, मुझे टाइम मिला, तो मैं एक क्लास में केवल न्यूमेरिकल और अगर मिलते हैं कोलिजन के या फिर इंक्लाइंड प्लेन के, तो उसको मैं रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। क्लियर ना? तो नोट डाउन कर लो इतना।